वाइटल टॉक के साथ मैं हूं असगर हयात। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ गुल साहब, एविएशन एक्सपर्ट हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जिस पर आज हम बात करेंगे। चीन ने अपना जीपीएस सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने चीन के जीपीएस सिस्टम जिसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यूसुफ गुल साहब से हम पूछते हैं, सर ये बताइएगा कि जीपीएस सिस्टम की जो इम्प्लीकेशन है खास तौर पर दफाई लिहाज से, सबसे पहले हम इस पे जाएंगे कि पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, क्योंकि सारी दुनिया पहले अमेरिका का जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब चीन ने अपना सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया। आखिरी सैटेलाइट उसने जो है वो भेज दी और उसके बाद लॉन्च करने का भी ऐलान कर दिया और पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन भी कर दिया। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और दफाई लिहाज से हम कितने मजबूत हो गए। इस वक्त दुनिया में चीन के अलावा 3 जो है वो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो अमेरिका का सिस्टम है उसको कहते हैं जीपीएस, जिसको कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके अलावा रूस ने जो है अपना भी जो है नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है जिसको कहते हैं ग्लोसनॉस। और इसके बाद अलावा जो है यूरोपियन यूनियन ने भी अपना जो है नेविगेशन सिस्टम जो है लॉन्च किया हुआ है और उसको कहते हैं गलीलियो। अब इन तीनों सिस्टम्स को दुनिया में मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते हैं और मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर जो सिस्टम है वो अमेरिका का है जीपीएस। पाकिस्तान में भी ज्यादातर लोग जीपीएस ही को इस्तेमाल करते हैं। अब चीन ने जो है चौथा मुल्क है जिसने अपना आखिरी सैटेलाइट जो है लॉन्च करके इस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने इसका अपना नाम रखा है बीडीएस। उसको बेदू जो है नेविगेशन सिस्टम जो है कहा जाता है। दरअसल जब चीन ये डेवलप कर रहा था तो उसने 2013 में ही पाकिस्तान के साथ ये मायदा कर लिया था और 2014 के अंदर उसने कराची के इर्द गिर्द जो है इसमें इक्विपमेंट लगाना शुरू कर दिया था और हम ट्रायल और टेस्टिंग के थ्रू जो है ये तमाम सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे लैंड मेजरमेंट के लिए, शिपिंग के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। ये सिस्टम उस वक्त से इस्तेमाल शुरू हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने अपना आखिरी सैटेलाइट जो है, मेरे ख्याल में ये 35वां सैटेलाइट है जो उन्होंने लॉन्च करके अपना सिस्टम मुकम्मल कर लिया है और इस तरह जो वो है एक कंप्लीट नेविगेशन सिस्टम जो है दुनिया को दे सकते हैं। इस वक्त लगभग दुनिया की तकरीबन 200 कंपनियां जो है जो चीन के साथ लगी हैं मायदा करने के लिए, जो इस सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहती हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले चीन से ये एग्रीमेंट किया और उनका ये नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप तारीखी तौर के ऊपर जाएं तो हमारा असले के लिहाज से और फौज के लिहाज से सबसे ज्यादा इन्हिसार जो है वो अमेरिका के पास रहा, अमेरिका से रहा। लेकिन अमेरिका ने हमें हमेशा ऐन वक्त के ऊपर धोखा दिया। 1965 की जिस वक्त हमारी लड़ाई हुई तो उस वक्त हमारे पास अमेरिकी जहाज और अमेरिकी इक्विपमेंट था। जब 65 की जंग हुई तो अमेरिका ने हमारे पर एम्बार्गो लगा दिया कि जनाब आपने हमारा इक्विपमेंट जो है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल क्यों किया। 1971 की जब जंग हुई, जब बांग्लादेश बनना था, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना था और हमारी जो है लड़ाई जारी थी और हिंदुस्तान की फौजें जो है ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जा रही थी, तो अमेरिका की तरफ से वो 7वां बहरी बेड़ा आता 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 ही रह गया, हत्ता के जो है ढाका जो है उसकी फॉल हो गई और जो है ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बिल्कुल अमेरिका अब कितने मजबूत होंगे। अमेरिका हमेशा हमारे साथ अनरिलायबल रहा है, जबकि उसकी बनिस्बत चीन जो है हमेशा हमारा एक रिलायबल पार्टनर रहा है। उसने हर बुरे वक्त में हमारे साथ फौजी तौर पे भी, इकोनॉमिक तौर पे भी उसने हमेशा हमारा साथ दिया। जब हमारी मुश्किल पड़ी चीन ने इक्विपमेंट भी दिया, माली इमदाद भी दी, हर तरह की उसने जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी हमें इमदाद दी, हमारे हेल्प की। तो हमेशा चीन हमारा एक पार्टनर रहा है, जबकि अमेरिका एन वक्त के ऊपर जिस वक्त मुसीबत पड़ी है हमें वो वहां से जो है उसने हमें पीठ दिखाई और हमारा पार्टनर नहीं रहा। तो जब हम चीन के ऊपर रिलाय करेंगे इस सिस्टम के ऊपर तो हमारी इन्हिसारी अमेरिका के ऊपर कम हो जाएगी और आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो मिलिट्री जो है मामलात हैं वो इस सिस्टम से स्ट्रेंथन होंगे, क्योंकि हम अमेरिका जो है बहुत अनट्रस्टवर्दी है और हम उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। सर ये चीज तो क्लियर हो गई कि अमेरिका के बाद चीन ने खला में खुद को नाकाबिल तस्कीर बना दिया है, और क्या हम ये भी समझें कि पाकिस्तान को भी उसने नाकाबिल तस्कीर बना दिया है क्योंकि उसने अपने साथ पाकिस्तान को जोड़ दिया। देखिए चीन तो हमेशा से कहता है और पाकिस्तान भी कहता है
चीन हमेशा से कहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती जो है हिमालय से ऊंची, समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी है। उसने 1965 से लेके जब से हमारा जो है ये मामला शुरू है, हमेशा हर मामले में हमारा साथ दिया है। हम ही हैं जो पीछे हट जाते हैं। कभी हम सीपैक को नरम कर देते हैं, कभी कोई अमेरिका के दबाव के तहत कोई और बात शुरू कर देते हैं, लेकिन चीन तो हमेशा हमारा साथ देता रहा है। तो इंशाल्लाह वो आइंदा भी हमारा साथ देगा। और वो हमेशा, चीन ये हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो इंशाल्लाह हमारा ये एग्रीमेंट चीन के साथ और चीन का सामान इस्तेमाल करने के बाद, इसके अलावा आप देखिए JF थंडर कहां से आया, चीन ने दिया। चीन के ताबन के साथ हम बना रहे हैं। इसी तरह और जितने मिसाइल है और इतनी टेक्नोलॉजी है वो हमें चीन से आ रही है। तो इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए मिलिट्री के तौर पे भी जो है बहुत कारआमद साबित होगी। सर ये भी खतरा महसूस किया जाता था कि कहीं पाकिस्तान सॉरी कहीं पाकिस्तान की कोई जंग हो तो अमेरिका अपना जो GPS सिस्टम है उसको ब्लॉक भी कर सकता है। लेकिन अब ज़ाहिर हम चीन के पास चले गए हैं और नया एक सिस्टम चीन ने लॉन्च किया है जिस पर पूरा हमारा इन्हिसार होगा। तो हमें अपने दोस्त से तो ये इस तरह का सिलसिला कोई नहीं है कि चीन इस सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है और हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका की तरफ से हमें ये खतरा मौजूद था। आपको इसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, सन 1973 की अरब इजराइल की वॉर, जिसको कहते हैं यॉम किपुर इजराइल वॉर। सन 73 के अंदर जो है इजिप्ट और ये तमाम अरब ममालिक ने इकट्ठे होकर जब इजराइल के साथ जंग की तो उनको जो है टैंकों की जंग के अंदर कामयाबी हो रही थी। अमेरिका ने अपने सैटेलाइट्स इस्तेमाल करके तमाम चीजों को देखते हुए उसमें से एक ऐसा रास्ता इजराइल को निकाल के दिया कि यहां से जाकर हमला करो, यहां पे इनकी जो है कुव्वत जो है मजबूत नहीं है और यहां से तुम जो है इनको पकड़ सकते हो। तो अमेरिका ने तो मुसलमानों को हमेशा धोखा दिया। अब कल को हमारी कोई ऐसी कैफियत आ जाती है जिसमें हम सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं, और खाली सैटेलाइट्स का आप ये बात समझें, हमारे इस वक्त जो है वॉर खाली जहाजों की नहीं है जिसके अंदर ये नेविगेशन इस्तेमाल होनी है। सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी जो प्रिसीशन वेपन्स हैं, हमारे मिसाइल्स हैं, हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वो ये नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। जो है कल को अगर आप ये नेविगेशन सिस्टम जो है नाकारा बना देते हैं तो हमारे मिसाइल तो अपने टारगेट को ही नहीं पहुंचेंगे। अभी हालिया ही वाकया है ईरान का। अभी ईरान के अंदर जो है, ईरान में जब उन्होंने एक अपने ही मिसाइल से अपने एक पैसेंजर जहाज को मार दिया जिससे जो है बहुत से जो है लोग मारे गए, फिर उसके बाद अपना ही उनका एक मिसाइल अपना एक बैरी जहाज को जो है जाके लग गया। दुनिया के अंदर ये बहुत सी जो है लोग बातें कर रहे हैं कि ईरान का जो सिस्टम है, नेविगेशन का सिस्टम, उसको अमेरिका ने जो है इन्फ्लुएंस किया, उसको अमेरिका ने जो है छेड़ा, जिसकी वजह से ये गलतियां हुई। तो कल को अगर हम टोटल अमेरिका के ऊपर रिलाय करेंगे तो हमारे तो मिसाइल भी टारगेट पे नहीं पहुंचेंगे, हमारे तो जहाज भी टारगेट पे नहीं पहुंचेंगे, तो हमारी तो जो है डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। और चीन पर इन्हिसार कर जी जी चीन पे इन्हिसार करने से हमें कम से कम ये तो जो है फायदा होगा और हमें ये तो जो है एहसास होगा कि इंशाल्लाह वो इस चीज के अंदर जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। हमारे मिसाइल, हमारे जहाज जो है वो टारगेट के ऊपर पहुंच सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें ये चीज बताइए कि चीन बेल्ट एंड रोड ममालिक तक इसका दायरा कार वसी करना चाहता है अपना जो सिस्टम है। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा नहीं है अमेरिका के लिए या भारत के लिए, यहाँ तक है क्योंकि भारत को तो अमेरिका की आशीर्वाद यहाँ पे हासिल है और लद्दाख के जो मामला अभी भी हुए हैं, तो चीन तो इस जो अपना सिस्टम है पूरी दुनिया तक इसको फैलाना चाहता है, बेल्ट एंड रोड से लेके फिर आगे पूरी दुनिया तक जाए। आप सही कह रहे हैं, अमेरिका ने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है बहुत अरसे से काम शुरू कर दिया है। अगर आपने नोट किया हो कि हालिया ही कुछ अरसे पहले जो है भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो है वो एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत का अड्डा, भारत जाके अड्डा किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? उसने जाके न्यूजीलैंड को मारना। मसला तो सिर्फ यही है कि भारत के अंदर जाके वो लाके अड्डे इस्तेमाल करेंगे चीन के खिलाफ।
इसी तरह जो है उन्होंने एग्रीमेंट किया है जो साउथ जो है साउथ सी है, साउथ एशिया सी जो है, जिसमें वियतनाम शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, भारत शामिल है, ये सारे हैं। जिसमें अगर आपको या आपने पढ़ा हो, कुछ अरसा पहले वियतनाम की एक किश्ती थी जो अभी जो है वो चाइना ने डुबो दी। अब वहां पे भी इन ममालिक के साथ जो है वो सारा अलायंस कर रहे हैं। अब आप ये सोचें कि वहां पे भारत का क्या काम। इसी तरह आप जापान में चले जाए, जापान के अंदर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको अपनी जो है फौजें रखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन डिफेंस फौज की आड़ के अंदर 2 लाख से ज्यादा जो है जापान जो है अपनी फौज तैयार कर चुका है। अब वो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर भी लॉन्च कर रहा है, लेटेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल्स जो है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है जापान जो है वो बना रहा है। और वो तमाम अलायंस किसके साथ है? जापान की अलायंस टोटल अमेरिका के साथ है। अब एक तरफ जो है मशरिक के अंदर जापान अमेरिका की ये सारी अलायंस आ गई, साउथ के अंदर जो है वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की आ गई, और फिर चाइना के बिल्कुल साउथ के अंदर आप चले जाए तो फिर इंडिया आ गया जो है। तो वो तीनों तरफ से इंडिया को जो है कॉर्नर करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो अच्छी बात है वो ये कि जो रशिया है वो जो कि हमेशा से जो है इंडिया का साथी रहा है और उसने हमेशा इंडिया की मदद की है। अगर आपने हालिया ये खबरों के अंदर ये आया है कि रशिया ने इंडिया की मदद चीन के खिलाफ, ये जो हाल लद्दाख का वाकया हुआ है, इसमें मदद करने से इनकार कर दिया है। 65 की जंग जब हुई थी तो हमें रशिया ने मजबूर करके ताशकंद का मायदा करवाया था ताकि हम जंग बंदी करें जो है। जब 62 की इंडिया की और चीन की जंग हुई थी तो उसका भी जो है आपस में जो है रशिया ने जो है इन्फ्लुएंस करके चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो है जंग बंदी कराई थी। सब इंडिया के साथ उस तरह से नहीं है, और चीन की तरफ से ये जो सिस्टम लॉन्च करना है बिलखुसूस, इसके लॉन्च के बाद पाकिस्तान का एक तो दफा नाकाबिले तस्खीर हो गया है, क्योंकि चीन पे हम आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। दूसरा जो है, हमें इंटरनेशनली जो है वो जिस तरह से अमेरिका अगर अपना जीपीएस सिस्टम ब्लॉक कर सकता था, तो रशिया हम पर प्रेशर देता था कि जी हम कोई मायदा एग्रीमेंट करें, तो हम उस चीज से भी निकल गए हैं। यानी कि पाकिस्तान एक तरह से दफाई तौर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया है और आने वाले सालों में ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जो है। बात दरअसल ये है कि अल्लाह तो हमारे साथ है, अल्लाह ऐसे हालात पैदा करता जाता है कि हमारे लिए आसानियां होती जाती हैं। हमें थोड़ी अपने दिफा और चीज़ों के लिए खुद मेहनत करनी है, थोड़ा खुद अपना जिगरा जो है वो मजबूत करना है। सिर्फ इसी चीज़ पे इन्हिसार नहीं करना कि लोग ही हमारे लिए सारी चीज़ें कर दें और हमारे लिए चीज़ें ठीक हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया यूसुफ गुल साहब आपका, आपने वक्त दिया। यूसुफ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जीपीएस सिस्टम जो चीन ने अपना लॉन्च किया है, ये अमेरिका के मुकाबले में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और चीन बेल्ट एंड रोड और दीगर ममालिक तक इसका दायरा कार बढ़ाएगा। पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, और उसके बाद पाकिस्तान का दफा जो है वो नाकाबिले तस्कीर हो गया है। अमेरिका पर हम एतमाद नहीं कर सकते थे, लेकिन चीन पर हम आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपका। इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ इन मामलात पर, एविएशन के मामलात पर बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।